2014 में देश में आम चुनाव हुए। हमें एक नई सरकार मिली। अब इस सरकार को 4 साल हो गए। हम ये देखेंगे कि इन 4 सालों में इस सरकार ने एजुकेशन के विषय पे जो वादे किए थे, शिक्षा के विषय में जो वादे किए थे, उन वादों में क्या क्या काम हुआ और क्या क्या काम नहीं हो पाया। शिक्षा पे किए हुए जो सारे वादे थे, उसमें सबसे मुख्य वादा ये था कि शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाएगा और उसे बढ़ा के जीडीपी का 6% तक लेकर जाया जाएगा। यानी हमारे देश का जो जीडीपी है उसका 6% हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। लेकिन 2014 में जब ये सरकार आई, उसके पहले हम कितना खर्च कर रहे थे? तो 2012-13 में हम टोटल जीडीपी का 3.1% खर्च कर रहे थे, 3.1%। जब ये सरकार आई तो 2014-15 में हम कम होके 2.8% पे आ गए। 2015-16 में वो और कम हो गया और हम 2.4% पे आ गए। 2016-17 में वो थोड़ा सा बढ़ा और हम 2.6% पे आ गए। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखी जानी चाहिए, वो ये कि जो 3% हम एजुकेशन सेस देते थे टैक्स में, वो बढ़ा करके एजुकेशन एंड हेल्थ टैक्स हो गया और अब वो 4% हो गया है। यानी हमने टैक्स शिक्षा के नाम पे देना बढ़ा दिया है। अब हम ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और जो शिक्षा पे खर्च है वो गिर गया है, कम हो गया है। देश के शिक्षा बजट को जीडीपी के 6% तक बढ़ाने के साथ साथ जो वादे किए गए थे, यानी ये जो 6% बढ़ता उसे हम कहाँ खर्च करते, इस बात पे जो वादे किए गए थे, उसमें सर्व शिक्षा अभियान को मजबूत करना, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना, मिड डे मील स्कीम को रिवाइटलाइज करना, ई लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश करना और यहाँ तक कि देश के बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजने जैसे भी वादे थे। लेकिन इनका हुआ क्या? मोटे मोटे तौर पे क्योंकि शिक्षा का बजट ही नहीं बढ़ा, तो ज़्यादातर इन स्कीम्स में से पैसा घटा है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए एमएचआरडी मिनिस्ट्री जितना पैसा डिमांड करती है हर साल केंद्र सरकार से, 2015-16 में उससे 31% कम पैसा दिया गया। 2017 में उससे 29% कम पैसा दिया गया। इस सरकार ने 4 साल पहले एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट करवाना शुरू किया, यानी नई शिक्षा नीति। ये नई शिक्षा नीति जो है ये पिछले 4 साल से ड्राफ्ट हो रही है, यानी लिखी जा रही है और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कमेटी को मिलता जा रहा है। अभी तक ये लिखी नहीं गई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लिखी जाएगी और फिर इम्प्लीमेंट भी होगी। इसके अलावा अटल टिंकरिंग लैब, ई पाठशाला जैसे कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में लिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस मैनिफेस्टो में लिखी हुई थी, जो शायद पढ़ी जानी चाहिए, वो है एजुकेशन मस्ट क्रिएट minds free from superstitions, hatred and violence, and become an important vehicle to cement national unity, social cohesion and religious amity। मुझे लगता है इस सरकार के संदर्भ में ये पढ़ा जाना इम्पोर्टेंट।